यशोदा में जब बनी 1 साल पहले, जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी इस्लाम की, सरहद पे जाके देश की रक्षा करना चाहती थी। बचपन से मेरा सपना था, लेकिन नहीं बन पाई। जिन मदरसों में जिन मौलानाओं ने अपने असली चेहरे छुपा रखे हैं और जहां पर बेटियों के साथ नींद की दवाइयां देकर जब मस्जिद के अंदर उन बच्चियों को लाया जाए, मस्जिद के मौलवियों ने मदरसा इसीलिए बनाया है कि वो अपना मुंह काला कर सकें। इमाम साहब जो हैं, रईस मौलाना, उन्होंने मेरी माँ के साथ भी किया। मैंने योगी आदित्यनाथ जी की टी शर्ट पहनकर बड़े फख्र के साथ बोला कि इनकलाब जिंदाबाद, कि मुझे इंसाफ दो। इसलिए मेरी आवाज को दबाया। क्या पुलिस प्रशासन कि मुझ पर झूठे एलिगेशन लगाकर मुझे एक निकाह का सर्टिफिकेट दे दिया जाए मैडम, जिसमें मेरी माँ को मस्जिद के अंदर कैद किया गया था। चिंटू इम्तियाज हुसैन माफिया जो दाने, तमंचे और अवैध जैसी अफीम, और मैं उस मस्जिद के अंदर 29 तारीख को घुसती हूँ। और 29 तारीख को घुसने के बाद इस्लाम में ये बताया जाता है कि औरत की आवाज निकालना हराम है। अगर हम तुम्हारे साथ रहे हैं तो आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मौलाना अपना मुंह काला कर सके। इमाम 1 साल से मैं इनके पीछे लगी हूँ, जैसे सीबीआई लगती है। बड़ी बेरहमी से 18 लोगों ने चमरवा चौक पे गोलियों से ढूंढ दिया। मैं वो बेटी हूँ मैम, मैं उसकी बेटी हूँ मैम। मेरी जो माँ है वो मेरी जान है। मेरे बाप जो था ना, बड़ी गंदा आदमी था, ये जलील आदमी था, क्योंकि इसने मेरी मॉम का करवाया। मस्जिद की जो टॉयलेट है उसको अगर उखाड़ लिया जाए तो उसमें हजारों कॉन्डम मिले। सरकारें अक्सर बातें करती हैं कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। केंद्र सरकार बीजेपी की अगर बात करें तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं पे अगर पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो वहां की जो है अगर बात करें तो जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने भी एक नारा दिया था, चाहे वो चुनावी नारा हो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन क्या वाकई में ही ये सारी चुनावी जुमले बन के रह जाते हैं? सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है, क्योंकि जब कोई लड़की अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आगे आती है, तो उसको, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उसे दबाया जाता है। ऐसे तमाम केस जो है वो हम लोगों ने हम रोजाना देखते हैं, जहाँ पे एक 1.5 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बूढ़ी माँ तक के साथ जो है वो बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको इंसाफ क्या मिलता है? चर्चित मुद्दा निर्भया कांड को ही ले लीजिए। लेकिन उसी के साथ, उसी के जैसा एक मिलता जुलता और मुद्दा है, जिसमें एक लड़की जिसको जो धर्म पसंद आता है, उस धर्म के अनुसार अगर उस धर्म को पसंद करती है तो उसको वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। और उसी के साथ में जब वो अपने धर्म की ऐसी कुरीतियों की थोड़ी सी पोल खोलती है तो उसके ऊपर भी उसी के धर्म के लोग जो हैं, जी आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म में छोटी छोटी बातों को लेकर फतवे जारी कर दिए जाते हैं, मुस्लिम धर्म। हमारे साथ में हलीमा खातून जी मौजूद हैं। हलीमा खातून उर्फ यशोदा। सबसे पहले तो इसी से हम शुरुआत करेंगे कि हलीमा खातून ने यशोदा नाम जो है वो क्यों रखा, और वो यशोदा क्यों बनी, और उसके बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तो हलीमा जी, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपके धर्म की बात करेंगे। हलीमा खातून थी आप, यशोदा कैसे बनी? यशोदा में जब बनी 1 साल पहले, जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी इस्लाम की, और मैं एक सोल्जर हूँ, सरहद पे जाके देश की रक्षा करना चाहती थी। बचपन से मेरा सपना था, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिन मदरसों में जिन मौलानाओं ने अपने असली चेहरे छुपा रखे हैं और जहां पर बेटियों के साथ नींद की दवाइयां देकर जब मस्जिद के अंदर उन बच्चियों को लाया जाए, और वहां की मौलाना झूठ बोलकर पुलिस के सामने बयान देते हैं, अगर कोई लड़की इंसाफ के लिए आवाज उठाती है तो वो बोलते हैं कि ये लड़की तो शादीशुदा है, ये लड़की तो हमारी वाइफ बीवी है। तो इनका मुंह काला करना, जैसे इनके साथ निकाह करना, और जैसे लड़कियां इंसाफ मांगे, तो मस्जिद के मौलवियों ने मदरसा इसीलिए बनाया है कि वो अपना मुंह काला कर सकें। यहाँ के जन्ना मदरसा के लोग जो बच्चों का, बहुत गंदी बात है, सॉरी जो भी बोलना चाह रही हूँ, मैं उन तमाम मौलानाओं पे नहीं एलिगेशन लगा रही हूँ, लेकिन जो सच है वो मैं उसका पर्दाफाश करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, इस देश की बेटी हूँ,
और बिल्कुल मुझे आखिरी सांस तक लड़ना है। और हो सकता है मेरे ऊपर सुपारी दे दी गई है 20 लाख में। मौलाना मस्जिद के इमाम साहब जो हैं रईस मौलाना, उन्होंने मेरी माँ के साथ भी किया और 14 साल तक चिंटू इम्तियाज हुसैन, नाम बहुत प्यारा है, हुसैनी है, हो सकता है हुसैनी नाम पर मुझ पे फतवा लग जाए, हो सकता है हुसैन इरफान मौलाना, लतीफ मौलाना, जो बरेली संगठन जहां अभी हथियार भेजे गए थे दंगे जैसी हिंदुओं को काट काट कर, उनकी हमारे सामने हम चश्मदीद गवाह हैं कि हमारे सामने एक हिंदू भाई थे मेरे, उनका नाम था, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए आए और उन्होंने बड़ी बेरहमी से उनका गला काट के उन्हें कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मैं इन चीजों को, अपने जख्मों को कैसे बयान करूं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे आंसू सूख चुके हैं और इन मौलानाओं ने मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे लाश घर में तक भिजवाया। मैंने योगी आदित्यनाथ जी की टी शर्ट पहनकर बड़े फख्र के साथ बोला कि इनकलाब जिंदाबाद, कि मुझे इंसाफ दो। किस लिए मेरी आवाज को दबाया? क्या पुलिस प्रशासन इसलिए है कि मुझ पर झूठे एलिगेशन लगाकर मुझे एक निकाह का सर्टिफिकेट दे दिया जाए मैडम, या उसके बाद ये मौलाना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर ये मुझ पर एलिगेशन लगा दें? मस्जिद, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मौलाना ने आपके साथ जो है वो शारीरिक संबंध जो है वो बनाए, आपका शोषण जो है वो किया आपकी अनुमति के बगैर? बिल्कुल, नशे की दवाई देते हैं। ये बात मेरी मॉम, बहुत बड़ी एविडेंस है इस चीज की, जिसमें मेरी माँ को मस्जिद के अंदर कैद किया गया था। चिंटू इम्तियाज हुसैन माफिया, जो दाने, तमंचे और अवैध जैसी अफीम और सारी ड्रग्स बेची जाती है, जो अफीम और स्मैक जैसी, मुझे तो नहीं पता ये स्मैक क्या होती है, लेकिन कुछ पीली दवाइयाँ थी। जब मैं मस्जिद में घुसी, मैंने बड़ी हिम्मत से मौलानाओं की, ये सोचिए मैंने एक कबर किया, और मैं उस मस्जिद के अंदर 29 तारीख को घुसती हूँ, और 29 तारीख को घुसने के बाद, कोई नहीं, आराम से बोलिए आप हलीमा, आप आराम से। मौलाना साहब, मेरी मॉम ने मुझे बताया कि आप मस्जिद में जाना और मस्जिद के अंदर वीडियो ज़रूर बनाना, और हर किसी को नशे की दवाई देता है। बहुत सारी लड़कियां उसका शिकार हुई हैं, क्योंकि ये जामिया मदरसे में जितनी लड़कियां आ रही हैं, हज़ारों बच्चियों को, इस्लाम कबूल लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और उनको मदरसे में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें कहते हैं कुरान पढ़ना। जैसे आलिमा और फाजिला 10 में नहीं। आप मुझे ये बताइए मैडम, जब मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि वो पढ़ेगी, पढ़ती ही रहेगी, कितने क्लास लगेंगे भाई? कितने क्लास लगेंगे एक लड़की के? जो लड़की, इस्लाम में ये बताया जाता है कि औरत की आवाज निकालना हराम है। अगर हमारी आवाज बाहर निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत का, अगर हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं तो आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मौलाना अपना मुंह काला कर सके इमाम। और आप मदरसे के अंदर जो है वो क्या करने के लिए गई थी हलीमा खातून, और आपकी माताजी जो है वो मदरसे में, उसी मदरसे में रहती थी? कैद किया गया था, बंदी बना लिया गया था। चिंटू इम्तियाज हुसैन वहाँ पे हथियार सप्लाई करना, हिंदुओं को मारना, जैसे बच्चियों को इस मौलाना ने, एक बंटी नाम का लड़का था, उसे इस्लाम कबूल करवाया बचपन में, उसकी माँ से जुदा किया, लेकिन सॉरी मैं उसका नाम नहीं जानती। 1 साल से मैं इनके पीछे लगी हुई हूँ, जैसे CBI लगती है। मुझे मेरी मॉम ने बताया कि अगर कैसे बताया मैं जब आप कह रही हैं कि वो कैद थी, मैं 1 साल पहले अपनी मॉम को तोड़ के और इन लोगों के दरवाजे खोल के, जब मुझे पता चला, सॉरी मेरी मम्मी को मैंने कभी नहीं देखा था, मुझे बचपन में ही मेरी माँ से जुदा कर दिया गया था। एक हिंदू भाई थे, उन्होंने मुझे, जब मेरी माँ की डिलीवरी हुई थी तो जंगल में हुई थी। मेरे मामा मिक्की महबूब अली, जिनको बहुत लोग हिंदू भाई पसंद करते थे, और वाकई में वो मसीहा थे लोगों के, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बड़ी बेरहमी से इन मौलाना लोगों ने 1992 में 1 तारीख के दिन, 26 जनवरी, जिस दिन देश आज़ाद होता है, मिक्की महबूब अली जैसे एक शख्स को बड़ी बेरहमी से 18 लोगों ने चमरावा चौक पे गोलियों से भून दिया। इतनी गोलियां। आपके मामा थे? मेरे मामा थे। मैं अनवार हुसैन मेरे नाना थे, उनको बड़ी बेरहमी से अबरार मास्टर ने जमीन के लिए कत्ल कर दिया। मैं वो बेटी हूँ मैम, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं भूरी की बेटी हूँ, जो 40 सालों से आज भी 1 महीने से नहीं 9 महीने से दिया जलाकर बैठी है कि योगी आदित्यनाथ सर आएंगे। उनका चेहरा देख के उन्हें क्या लगता है पता है? कि हमारे देश के सीएम शायद हमें इंसाफ दिला सकें। मेरी माँ के साथ ये लोग गंज डाल के रेप करते थे मैडम। इन्होंने मेरी माँ के साथ 40 लोग, मस्जिद के अंदर मेरी माँ के पट्टियां बांधी जाती थी, मेरी माँ के हाथ लॉक कर दिए जाते थे। मेरी मॉम की आज भी। सब आपको कैसे पता है हलीमा? आप रिलैक्स हो जाइए, लेकिन ये बताइए कि आपको कैसे इस सारी घटनाओं के बारे में जो है वो पता है? मुझे जब पता चला, जैसे मेरी हिना बहन थी, इन्होंने मदरसे के नाम पर उसे बचपन में ही बेच दिया, और पता नहीं उसके साथ क्या क्या हरकतें हुई, और उसे मस्जिद और मदरसों में पढ़ाते रहे, और जिसका दिल चाहा उसके साथ बनाया।
और यहाँ तक कि जब एक लड़की ने एफआईआर की होगी तो उसमें तो बिना शादीशुदा वो इंसाफ मांगने गई होगी ना। तो इन मौलानाओं ने पता नहीं 2015 में उसको गायब कर दिया, उसके बाद वो नहीं मिली है, उसका कोई पता नहीं है। हाँ, मेरे पास एक फोटो मेरी बहन की जिसमें वो पूरी लहू लहान है और कफन में लिपटी हुई है, तो इससे तो यही साबित होगा ना कि उसको मार दिया गया है, उसकी बॉडी हमें नहीं मिली है। तो मेरी माँ खुद बताती है कि मेरी 2 बेटियां हैं। जब हम पैदा हुए और जिस तरीके से इस लतीफ मौलाना जो बरेली में बड़े मुफ्ती साहब हैं और ये लोगों के घर जाते हैं माइक लेकर, इनके कभी भी हेडफोन लगा रहता है और ये पूछते हैं कि नबी हमारा इस्लाम है और आप बेटा कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मस्जिद में आ जाओ, क्योंकि उन लोगों के साथ ये ना कर सकें, लड़कों के साथ होता है। मुझे मजबूरन मैं माफी चाहती हूँ इस पूरे देश से। मेरी जो माँ है वो मेरी जान है। शायद मैंने 23 साल अपनी माँ की आस में रोया था। जो मेरी माँ है मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। आपको किसने पाला? आपका पालन पोषण जो है वो किसने? पालन पोषण जो हुआ है वो कहीं हुआ है, मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मेरी जो मम्मी की माँ थी, उन नानी का जो ननिहाल होता है वहाँ पली बड़ी थी और इन लोगों से बहुत दूर रही। लेकिन हाँ, मेरी हिना बहन फंस गई क्योंकि मेरे बाप जो था ना, बड़ी गंदा आदमी था, ये जलील आदमी था, क्योंकि इसने मेरी मॉम का करवाया अपने सामने। आपके पिताजी कहाँ हैं? मर चुके हैं, उनका मर्डर कर दिया गया 2012 में। उन्होंने भी दूसरी शादी की, वो बिहार से लाए थे, उनकी एक बेटी है, वो गांव में है चमरौआ में, उसके साथ भी बड़ी बुरी तरीके से घटना होती है। लेकिन गांव की बेटियों को ये कहा जाता है कि आवाज न निकालें और वो नहीं बोलेंगी। सर, मैं थोड़ा बाहर रही हूँ, हाँ, मैंने देश की बेटियों को देखा है, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि मुझे इंसाफ मांगना चाहिए। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि छोटी सी एक बच्ची आई थी सुहेला और इसने उसे दवाई दी और 10 साल की बच्ची के साथ कैसे इस इमाम ने अपना मुंह काला करने की कोशिश की। जब मेरी माँ ने वॉशरूम से निकली तो मस्जिद की जो टॉयलेट है उसको अगर उखाड़ लिया जाए तो उसमें हजारों कॉन्डम मिलेंगे, क्योंकि होता है। तो मस्जिद के इमाम जो हैं, अगर जांच बैठेगी तो मैं कोई गलत नहीं, तो वहां पर जो मस्जिद का गडर है उसको नहीं। कौन सी मस्जिद की बात है? जामिया मस्जिद नागर बाबी, जिसके मौलाना मुफ्ती साहब, जहाँ से बरेली लड़कियां आती हैं, उत्तर प्रदेश यूपी, जहाँ पे हमारे देश के सीएम हुए, स्टेट तो उन्हीं का है ना, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। हलीमा, एक सवाल जो मेरा, आपको बहुत सारे चोटों के निशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपकी बाजुओं पे, तो आप इनकी गिरफ्त में कैसे आई और इनकी गिरफ्त से छूटी कैसे? ये बैठे हैं और पूरा जख्म से जिस टाइम मुझे मौलाना की गिरफ्त से मैं भागी, मैंने, और हाँ, मुझसे एक गलती हो गई कि मुझे नहीं पता था जो अंदर का हुजरा जहाँ 2 इमाम खड़े होते हैं वहां का माइक खुला था। जो मैं अंदर बोल रही थी वो लोगों ने सुन लिया था, क्योंकि वो आवाज बहुत दूर तक चली गई। इस बात का मुझे इन्फॉर्म नहीं था, क्योंकि मस्जिद के ऊपर चढ़ी मैं बड़ी हिम्मत से, मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे, जिहादी मौलाना, और मुझे ये नहीं पता है कि मौलाना मुझे देख ले, लेकिन मुझे खौफ नहीं था मैडम, और आज भी नहीं है। मैं यहाँ किसी हिजाब में छुप के, उस जिहादी हिजाब में तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कि जो हिजाब ढककर जो लोग गंज करते हो, जो मासूम औरतों के ऊपर अत्याचार 10 साल जैसी बच्चियों के साथ पढ़ाने के नाम पर, या मेरे साथ खुद हुआ था जब मैं 10 नहीं, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं मदरसा गई थी, तो मौलाना ने मेरे ये दोनों हिप्स पकड़े थे और मेरे यहाँ हाथ डाला था मदरसे के। आपने कोई रोकने? नहीं, उस टाइम मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तो मैंने कहा कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ाई नहीं की है, हम पढ़े लिखे नहीं, आई एम नॉट एजुकेटेड, बट आई नो कि मुझे इतना पढ़ने का शौक था कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे जो लोगों ने पाला है, उन्होंने जो मेरे नाना ने परवरिश करी है। हम एक बाहर होता है ना कि लड़की के सपने होते हैं वो घुट गए, तो हमने बुरखे को पहले से ही नहीं अपनाया, क्योंकि हम इस्लाम में पैदा हुई, हमारा गुनाह नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।